नेम इज अनुपमा ठाकुर एंड इंग्लिश हिंदी किड्स चैनल में आप सबको वेलकम। तो आज हम इस वीडियो पे सीखेंगे गुड हैबिट्स इंग्लिश और हिंदी में। और आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही आपको और वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी मेरी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईट हेल्थी फूड्स, इसका मतलब होता है हिंदी में स्वस्थ भोजन खाएं। चलो इसको भी मैं अच्छे से और बताती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ बता देती हूँ, ये खास तौर पर मम्मा पापा के लिए बना है, ओके, एंड बच्चों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि खाली मम्मा पापा के लिए, लेकिन मम्मा पापा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, ओके। तो फुल वॉच करना। यह संभवतः उन सभी में से सबसे कठिन है। अधिकांश अन्य बच्चों की तरह आपका बच्चा भी चिप्स का एक पैकेट या बिस्किट का एक पैकेट लेने के लिए प्रलोभित होगा, लेकिन जीवन की शुरुआत में स्वस्थ आदतें और आत्मनियंत्रण सिखाना उन्हें लंबे समय में मदद कर सकता है। आप सबको समझ में आ गई ना? वेरी गुड। चलो और जानते हैं टेबल मैनर्स। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे तो मैं आप सबको इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता रही हूँ, जिसके बारे में आपको अपने बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि जब आपका बच्चा रात के खाने के लिए मेज पर बैठे तो उसके साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार करना शुरू करें। ब्रशिंग ट्वाइस ए डे, इसका मतलब होता है हिंदी में दिन में 2 बार ब्रश करना। चलो इसको भी मैं और अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ। छोटे बच्चे अक्सर दांतों को ब्रश करने में आलसी हो जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप उसे उचित ब्रशिंग के महत्व के बारे में शिक्षित और अनुशासित करने के लिए कुछ मिनट का समय दें। यदि वह ब्रश करने के तुरंत बाद ब्रश करने का वादा करता है, मतलब मैं ब्रश, आप लोग बोलोगे ब्रश कर लो आपके बच्चे को, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, ये प्रॉमिस है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कभी कभी उसे कुछ मीठे व्यंजन देकर ब्रश करने को एक मज़ेदार गतिविधि बनाने का प्रयास करें। होप कि ये भी पॉइंट आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो और जानते हैं स्लीप ऑन टाइम, इसका मतलब होता है समय पर सोएं। अपने बच्चे को सोने का सही शेड्यूल स्थापित करवाएं। नंबर 1, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा जब आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा। नंबर 2, स्वयं सोने का नियमित समय निर्धारित करें। यदि आप जाग नहीं रहे हैं तो आपके बच्चे के जागने की संभावना कम है। प्ले आउटडोर्स, इसका मतलब होता है हिंदी में बाहर खेलें। चलो इसको भी मैं आप लोगों को और अच्छे से बताती हूँ। कार्टून देखते हुए या स्क्रीन गेम खेलते हुए टीवी स्क्रीन में चिपक जाना आसान है, लेकिन यह वह नहीं है जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा करे। सही बात है, ये कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा टीवी पे घुसे रहे, फ़ोन पे घुसे रहे या फिर वीडियो गेम पे घुसे रहे, ऐसा तो नहीं है ना। हर दिन कुछ ताज़ा बाहरी गतिविधियों के लिए उसके साथ बाहर जाएं, क्योंकि यह शारीरिक गतिविधि प्रदान करता है और उसके अवलोकन कौशल और रचनात्मक में सुधार करता है। क्लीनिंग अप द मेस, इसका मतलब होता है हिंदी में गंदगी साफ करना। चलो इसको भी मैं आप लोगों को और अच्छे से बताती हूँ। अपने बच्चों से उसके कमरे की गंदगी साफ करवाना हमेशा एक अच्छी विचार है मम्मा पापा का। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी सभी खिलौने, किताबें और सामान उनके उचित स्थानों पर रखे गए हैं। बी रिस्पॉन्सिबल विथ मनी, इसका मतलब होता है हिंदी में पैसे के प्रति जिम्मेदार बने। यदि आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि आप उसे पॉकेट मनी देना शुरू कर देते हैं तो उसे पैसे के मामले में जिम्मेदार होने के बारे में भी शिक्षित करें। नंबर 1, उसे एक गुल्लक दिला दो। नंबर 2, उसे अपने पैसे बचाने और दिए गए बजट के भीतर अपने खर्चों का प्रबंध करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप ऐसा हर समय करते हैं और अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चे को भी यह बताएं। शेयरिंग इज केयरिंग, इसका मतलब होता है हिंदी में साझा करना ही देखभाल है। चलो इसको भी मैं आप लोगों को और अच्छे से बताती हूँ। यह स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बातें हैं।
यदि आपका बच्चा इकलौता है तो आपको यह समझाना होगा कि साझा करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनता है। उसे सिखाएं कि कैसे बांटने से आनंद दुगुना हो जाता है और वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास कोई विशेष खिलौना या वस्तु है जबकि अन्य के पास नहीं। पॉइंट 2, आमतौर पर भाई बहनों को इससे कोई समस्या नहीं होती। ज़्यादातर मामले में यदि कोई समस्या है तो आप जानते हैं कि अपने बच्चों को साझा करने और दयालुता की कला कैसे सिखाएं। होप कि आप सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात। आ रही है ना? वेरी गुड। चलो और जानते हैं। से प्लीज़ एंड थैंक यू, इसका मतलब होता है हिंदी में कृपया और धन्यवाद कहें। चलो इसको भी मैं आप लोगों को और अच्छे से बताती हूँ। एक और बुनियादी नियम जिसके बारे में आपको अपने बच्चे को शिक्षित करना होगा, कृपया और धन्यवाद जादुई शब्द है। क्या है? जादुई शब्द है, मतलब मैजिक वर्ड, जो अधिकांश काम बिना किसी परेशानी के संभल सकते हैं। और यही बात आप अपने बच्चे को बताना चाहेंगे। उन्हें सहानुभूति और कृतज्ञता का महत्व सिखाएं। एंड ये लास्ट है, ओके। डोंट लिटर पब्लिक स्पेस, इसका मतलब होता है हिंदी में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं। चलो इसको भी मैं आप लोगों को और अच्छे से बताती हूँ, जैसे शुरू से लेके अभी बताई हूँ। और ये लास्ट है, ओके। अपने बच्चों को यह समझाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं कि कैसे पार्क या बगीचे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फैलाना एक बुरे